नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेद। दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नर्व्स और उनके रूट वैल्यू। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी प्लेक्सिस एंड देन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एनाटॉमी के पढ़ेंगे। ठीक है, जो नर्व एंड उनके रूट वैल्यूज होते हैं दे आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो हम क्यों मिस करें इस टॉपिक को भी। तो एनाटॉमी का ये जो टॉपिक है नर्व एंड उनके रूट वैल्यू, तो ये स्टार्ट करते हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहले है अपर बॉडी पार्ट के जो नर्व हैं और उनके रूट वैल्यू, मैं वो आपको बताऊंगी। तो उसमें क्या होगा कि मेनली सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है, रूट वैल्यू क्या होती है कि मतलब कि कौन सी नर्व कौन से वर्टिब्रा से निकलती है, उसकी रूट क्या है, जड़ क्या है। ठीक है, तो जो वर्टिब्रा है उसमें सबसे ऊपर जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है वो मेनली इन्वॉल्व होती है अपर बॉडी पार्ट की नर्व्स की रूट वैल्यू में। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट इसका है इंपॉर्टेंट है कि जो फ्रेनिक नर्व होती है, मतलब कि जो डायाफ्राम की मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है, उसकी रूट वैल्यू होती है C345। ठीक है, मतलब सर्वाइकल वर्टिब्रा 3, सर्वाइकल वर्टिब्रा फोर्थ एंड फिफ्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा, यहां से निकलती है फ्रेनिक नर्व। ठीक है, तो फ्रेनिक नर्व की रूट वैल्यू होती है C345। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं C345। नेक्स्ट है हमारा जो स्कैपुला होता है। ठीक है, तो स्कैपुला की जो रूट वैल्यू होती है वो आपने याद रखनी है फिफ्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा, मतलब ये जो स्कैपुला की मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है नर्व। ठीक है, ये इसकी जो रूट है दैट इज C5, फिफ्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा। फिर उसके बाद है मीडियन नर्व। ठीक है, मीडियन नर्व की और एक्सिलरी मीडियन नर्व की और रेडियल नर्व, इसकी जो रूट वैल्यू है वो सेम है, दैट इज C5, 6, 7, 8 एंड T1। ठीक है, मीडियन नर्व एंड एक्सिलरी नर्व दोनों की रूट वैल्यू है C5, 6, 7, 8 एंड T1। फिर उसके बाद हम याद करेंगे कि जो एक्सिलरी नर्व होती है, ये जो नर्व है एक्सिलरी नर्व, इसकी रूट वैल्यू है C56, मतलब C56 आप याद कर सकते हैं। ये तो होगी अपर बॉडी पार्ट की नर्व्स। ठीक है, जिसमें मेनली सर्वाइकल वर्टिब्रा दे आर इन्वॉल्व्ड। अब लोअर बॉडी पार्ट में एक तो है फिमोरल नर्व एंड दूसरी है ऑब्ट्यूरेटर नर्व। ठीक है, फिमोरल नर्व एंड ऑब्ट्यूरेटर नर्व दोनों की रूट वैल्यू सेम है। अब फिमोरल नर्व तो आपको नाम से समझ आ गया होगा कि ये जो फीमर है उसी के रिलेटेड जो है मूवमेंट्स को उनकी कंट्रोल करती है। लेकिन जो ऑब्ट्यूरेटर नर्व होती है ये हमारे ग्रॉइन एरिया को सप्लाई करती है, मतलब कि ग्रॉइन एरिया की जो मूवमेंट होती है, जो हमारी इनर थाई होती है, थाई का जो इनर वाला पोर्शन होता है ग्रॉइन एरिया, उसके मसल्स को मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करती है, वहां की सेंसेशन को कंट्रोल करती है ऑब्ट्यूरेटर नर्व। दोनों की वैल्यू जो है वो सेम होती है। फिमोरल नर्व एंड जो ऑब्ट्यूरेटर नर्व होती है, इसकी जो रूट वैल्यू होती है वो होती है L2, 3, 4, मतलब कि लंबर वर्टिब्रा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, और फिर उसके बाद शियाटिक नर्व है। शियाटिक नर्व में जो सेक्रल वर्टिब्रा होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं S1, 2, 3 एंड शियाटिक नर्व में लंबर वर्टिब्रा L4 और 5। ठीक है, L45, S1, 2, 3 करके आप याद कर सकते हैं। एक बार मैं रिवीजन करवा देती हूँ। जो हमारी फ्रेनिक नर्व होती है उसकी रूट वैल्यू होती है C345। फिर उसके बाद जो मीडियन नर्व होती है, रेडियल नर्व होती है, उसकी रूट वैल्यू होती है C5, 6, 7, 8 एंड T1। एक्सिलरी नर्व की रूट वैल्यू होती है, आपने याद करना है C56, मतलब C5 एंड C6। ठीक है, और जो हमारी इसके बाद है डोर्सल स्कैपुलरी को सप्लाई करती है नर्व, उसकी रूट वैल्यू है C5, यानी कि फिफ्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा। फिर लोअर बॉडी पार्ट में फिमोरल एंड ऑब्ट्यूरेटर की रूट वैल्यू सेम है, दैट इज L2, 3, 4। और फिर शियाटिक नर्व है L45, मतलब L45 करके आपने याद करना है, एंड S1, 2, 3। ठीक है, ये हमारी मेन जो नर्व्स है और उनकी रूट वैल्यू मैंने आपको याद करवाई। फिर उसके बाद प्लेक्सिस के बारे में बात करेंगे। जो प्लेक्सिस होती है, ठीक है, प्लेक्सिस क्या होता है? प्लेक्सिस इज नेटवर्क ऑफ नर्व्स। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी नर्व्स जो है आकर के इकट्ठी होती हैं, दैट इज प्लेक्सिस। अब सर्वाइकल प्लेक्सिस है और ब्रेकियल प्लेक्सिस है हमारे अपर बॉडी पार्ट में। लोअर में हमारा आ जाता है लंबर प्लेक्सिस, सेक्रल प्लेक्सिस एंड कॉक्सिजियल प्लेक्सिस। ठीक है, तो सर्वाइकल प्लेक्सिस में कौन कौन सी जो नर्व्स हैं, जैसे जो सर्वाइकल प्लेक्सिस बनाती हैं, एक तो है C1,
फिर C2, C3, C4 मतलब कि कहने का मतलब है सर्वाइकल वर्टिब्रा जो फर्स्ट है, ठीक है, एटलस एंड सेकंड है एक्सिस, फिर थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा, फिर फोर्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा। इनमें से जो नर्व्स निकलती हैं और जो इकट्ठी होकर नेटवर्क बनाती हैं, उसको हम बोलते हैं सर्वाइकल प्लेक्सिस, ठीक है। फिर हमारी जो ब्रेकियल प्लेक्सिस होती है, उसकी जो रूट वैल्यू होती है दैट इज C5, 6, 7, 8 एंड T1, ठीक है। C5, 6, 7, 8 एंड T1, 1 to 4 मतलब C1 to 4 है सर्वाइकल प्लेक्सिस और फिर C5, 6, 7, 8 एंड T1 से जो नर्व्स निकलकर नेटवर्क बनाती हैं दैट इज ब्रेकियल प्लेक्सिस। अब लंबर प्लेक्सिस में L1, L2, L3, L4 यहाँ से जो नर्व्स निकलती हैं वो बनाती हैं लंबर प्लेक्सिस, ठीक है। और फिर सेक्रल प्लेक्सिस में जो सेक्रल वर्टिब्रा है S1, S2, S3, ठीक है, और फिर लंबोसेक्रल ट्रंक, यहाँ से जो नर्व्स निकलकर नेटवर्क बनाती हैं उसको हम बोलते हैं सेक्रल प्लेक्सिस। फिर कॉक्सिजियल प्लेक्सिस में कॉक्सिजियल नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं एंड देन S4 एंड S5 से जो नर्व्स निकलती हैं ये सब जो नेटवर्क बनाते हैं दैट इज कॉक्सिजियल प्लेक्सिस। तो हम एक बार रिपीट करेंगे, सर्वाइकल प्लेक्सिस है वो है C1, 2, 3, 4 एंड देन ब्रेकियल प्लेक्सिस है C5, 6, 7, 8 एंड T1, फिर लंबर प्लेक्सिस है L1, 2, 3, 4 एंड देन सेक्रल प्लेक्सिस है S1, 2, 3 एंड लंबोसेक्रल ट्रंक एंड देन कॉक्सिजियल प्लेक्सिस है, कॉक्सिजियल नर्व्स होती हैं उसमें एंड S4 एंड S5 की नर्व्स उसमें इन्वॉल्व होती हैं दैट इज कॉक्सिजियल प्लेक्सिस। फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी कि पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कैडवर है मतलब कि जिसको हम डेड बॉडी कहते हैं, डायसेक्शन के लिए उसको हम प्रिजर्व करते हैं, तो प्रिजर्वेटिव फ्लूइड कौन सी वेन से इंसर्ट होता है? द आंसर इज फिमोरल वेन से इंसर्ट होता है, ठीक है। और फिर सेकंड क्वेश्चन आता है कि जो इन्फेंट्स होते हैं उसमें आईवी फ्लूइड जो है उसका इन्फ्यूजन हम कौन सी वेन से देते हैं? तो उसमें भी फिमोरल वेन से इन्फेंट्स में हम आईवी इन्फ्यूजन देते हैं, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और बाकी तो इतने ठीक है। एक और बता देती हूँ कि जो फीमोरल आर्टरी होती है वो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी की ही कंटिन्यूशन होती है, ठीक है। फीमोरल आर्टरी इज कंटिन्यूशन ऑफ एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। तो दोस्तों आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर अच्छा लगा हो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं एंड बाकी जो लेक्चर्स हैं सब लेक्चर्स का अब तक जो कंप्लीट हुए हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।